अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं। और आज अध्याय 3 पर चर्चा होगी, ब्रह्म ज्ञान चिकित्सा। आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सदगुरुदेव जो लिखे हैं उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना। सर्व खलविदम ब्रह्म, वेद के इस वचन के अनुसार सब कुछ और सारा संसार ईश्वर है। यदि ईश्वर सब कुछ है और ईश्वर विश्वास रूपा है तो विश्वास ही सब कुछ हुआ। अतः तुम्हारा जैसा विश्वास है वही तुम हो, वही तुम्हारे सामने है और वैसा ही संसार है। यदि यह ठीक है तो क्यों कहते हो कि हम रोगी हैं? यदि अपने मानने ही से तुम रोगी हुए हो तो अपने को निरोग क्यों नहीं मानते? वह कभी महात्मा नहीं है जो शरीर को अपवित्र, अशुद्ध और रोगी कहता है। इसी पर थोड़ा थोड़ा पढ़ के चर्चा करना ज़्यादा अच्छा रहता है ना। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं सर्व खलविदम ब्रह्म, यह जो है वेद वचन है, वेद वाक्य है, यानी वेद में लिखा हुआ है। तो वेद के अंतर्गत जो लिखा हुआ है सर्व खलविदम ब्रह्म, तो वेद का मतलब होता है ज्ञान, सदगुरुदेव कहते हैं। और वेद के अंतर्गत यह जो ज्ञान तत्व लिखा हुआ है सर्व खलविदम ब्रह्म, सारा संसार ही ब्रह्म है, सारी सृष्टि ही ब्रह्म है ना। इसका मतलब है जितना है सब संसार, विश्व, ब्रह्मांड, सब जो कुछ है सकल सृष्टि ही ब्रह्म है। सर्व खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है। अब बताइए, वेद कह रहा है सब कुछ ब्रह्म है, सारा विश्व ब्रह्म है, सारी सृष्टि ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म छोड़ के और कुछ भी नहीं है ना। ये वेद वचन है, वेद वाक्य है। ये ब्रह्म ज्ञान चिकित्सा के अंतर्गत गुरुदेव ये बतला रहे हैं सर्व खलविदम ब्रह्म, वेद के इस वचन के अनुसार सब कुछ और सारा संसार ईश्वर है ना। सब कुछ और सारा संसार ईश्वर है। यदि ईश्वर सब कुछ है और ईश्वर विश्वास रूपा है तो विश्वास ही सब कुछ हुआ। इतने सुंदर तरीके से बता रहे हैं यह सब कुछ ईश्वर है और ईश्वर विश्वास रूपा है तो विश्वास ही सब कुछ हुआ ना। तो इस अंतरात्मा में जो विश्वास उत्पन्न हो जाता है, दृढ़ता उत्पन्न हो जाती है, वही सब कुछ है ना। अतः तुम्हारा जैसा विश्वास है वही तुम हो। तो जो जैसा विश्वास कर रहा है वही वही है ना। वही तुम्हारे सामने है और वैसा ही संसार है। तो इस दुनिया को जो जैसा देख रहा है उसके लिए वैसे ही दिखेगा। उसके अंतरात्मा में जैसा विश्वास है ये दुनिया वैसे ही दिखती है, सब ब्रह्म ही है। और जो जैसी भावना करते हैं वैसी दुनिया दिखती है उसको, है ना। देखने वाले के भीतर से जो निकल रहा है वही दुनिया दिख रही है। तो बहुत बड़ी बात है इसके अंदर, है ना। अतः तुम्हारा जैसा विश्वास है वही तुम हो, वही तुम्हारे सामने है और वैसा ही संसार है। यदि यह ठीक है तो क्यों कहते हो कि हम रोगी हैं? यह विश्वास ही सब कुछ है तो क्यों तुम कहते हो कि हम रोगी हैं? यदि अपने मानने ही से तुम रोगी हुए हो तो अपने को निरोग क्यों नहीं मानते? तो गुरुदेव कह रहे हैं यदि तुम अपने ही मानने से रोगी हुए हो तो अपने को निरोग क्यों नहीं मानते? निरोग मानना अपने को, है ना। तो ये भी इतना आसान नहीं है जो बोल दिए तो हो जाएगा, है ना। इसीलिए सदगुरुदेव बतला रहे हैं हृदय के अंदर विश्वास उत्पन्न होना चाहिए। तो जब तक सच्चा ज्ञान नहीं होगा विश्वास भी नहीं होगा ना। जब आपको यह ज्ञान हो जाएगा सर्व खलविदम ब्रह्म, ये वेद वचन है, सब कुछ ब्रह्म ही है, तो तुम जो हो तुम ब्रह्म ही हो। और तुम्हारे अंदर ये विश्वास जम जाना चाहिए वास्तव में, है ना। सदगुरु का कहना है। और तुम कैसे अपने को रोगी कहते हो? यदि तुम ब्रह्म हो तो रोगी तो नहीं हो सकते। बहुत बड़ी बात है ना, है ना।
इन बातों को फिर से सुन लीजिए। यदि अपने मानने ही से तुम रोगी हुए हो तो अपने को निरोग क्यों नहीं मानते? वह कभी महात्मा नहीं है जो शरीर को अपवित्र, अशुद्ध और रोगी मानता है, रोगी कहता है। बहुत बड़ी बात है, गुरुदेव बहुत बड़ी बात लिखे हैं। वह कभी महात्मा नहीं हो सकता बोल रहे हैं, नहीं है बोल रहे हैं। वह कभी महात्मा ही नहीं है जो शरीर को अपवित्र मानता है या अशुद्ध मानता है और रोगी कहता है, वह कभी भी महात्मा नहीं है, कह रहे गुरुदेव। अब देखिए, शरीर स्वभाव से ही निरोग, पवित्र और शुद्ध है। इस पर विश्वास रखो और नित्य इसी की भावना करो, है ना। ये बहुत बड़ी बात है। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय, है ना। और यहाँ पर एक मतलब कविता लिख दिए हैं, किसी ने लिखा है, किसी ने कहा है, उसको यहाँ लिख दिए, है ना। उसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग, है ना। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पे परत निशान। ये तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। जो कोई भी स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं, हिंदी पढ़े होंगे तो अवश्य सुनेंगे, है ना। बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं। कितनी बड़ी बात है। पर इसको हम लोग कहाँ समझे, है ना। बारंबार अभ्यास करना पड़ेगा, तब जड़मति होत सुजान लिखा हुआ है। इससे पहले भी हम प्रवचन दिए हैं, उसमें भी इस विषय में बोल चुके हैं। फिर भी इसको उसी तरह फिर से बोलना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग नहीं सुने थे, है ना। इस बात को तत्व से समझ लीजिए। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अभ्यास करने से, बारंबार अभ्यास करने से जड़मति, मूर्ख बुद्धि भी क्या हो जाता है? सुजान हो जाता है, पंडित हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है ना। जड़मति, मूर्ख बुद्धि वाला, जड़ के समान जिसका बुद्धि नहीं है, जड़ जैसा हो गया है, वह भी बार बार अभ्यास करेगा तो सुजान हो जाएगा, ज्ञानी हो जाएगा, पंडित हो जाएगा। उसका उदाहरण दिए हैं, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। रस्सी के बारंबार आते जाते रहने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। पुराने जमाने में कुएं से पानी लिया जाता था खींच करके रस्सी से, है ना, तो पत्थर पे भी निशान पड़ जाता था, लकड़ी पे भी निशान पड़ जाता था। तो बहुतों को ये तो पता है। अब विचार करने की बात है, ये कौन चीज का अभ्यास करना है आपको? क्या अभ्यास करना है आपको? बार बार, आपको बार बार अभ्यास करने के लिए बोल रहे हैं। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पे परत निशान। कौन सा अभ्यास करना है आपको? नित्य दिन योगाभ्यास करना है आपको, नित्य दिन प्राणायाम करना है आपको, नित्य दिन प्रणव करना है आपको, नित्य दिन शुभ भावना करना है आपको। बार बार अभ्यास करने से जो जड़ हो गया है ये बुद्धि हमारी, जिसमें जंग लग गया है बोलिए, वो भी ज्ञानी हो जाएगा, पंडित हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है। तो प्रणव के उच्चारण करने से, ओमकार का ध्यान करते करते आप तल्लीन हो जाएंगे और इससे क्या होगा? हमारे मस्तिष्क कोष्ठ जो बंद पड़े हुए हैं खुल जाते हैं। शरीर के रोम रोम हमारे सचेतन हो जाते हैं, सजीव हो जाते हैं। सारे सेल्स कोष नवनिर्मित होने लगते हैं और पुराने सब नष्ट होकर निकल कर चले जाते हैं। शरीर आपका नया हो जाता है ना। प्रणव उन्हें समाज की विधि अनुसार सीख लेना चाहिए और नित्य ही प्रणव करना चाहिए। नित्य दिन प्रणव करने से, इस प्राण के आते जाते रहने से हमारी जो जड़मति है वो भी सजीव हो जाएगी, उसमें भी चेतना उत्पन्न हो जाएगी। हमारी बुद्धि जो जड़ हो गई है उसमें भी चेतना उत्पन्न हो जाएगी, है ना। क्या बताऊं, जड़मति वाली बात हो जाती है। कुछ लोगों को चाहे आप जितना ही समझाइए, आप जितना ही बतलाइए, उनके मनोमस्तिष्क में ये विचार उत्पन्न ही नहीं होता कि वह ब्रह्म है। वो खुद को ब्रह्म सोच ही नहीं सकता।
हम ब्रह्म है ऐसा सोच ही नहीं सकता। हाँ, आप जब समझाने लगेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि आपकी मति भ्रम हो गई है, आप ही को बोलेंगे वो, है ना। आपकी मति भ्रम हो गई है कहेंगे, है ना, आप भ्रम में है कहेंगे। तो आप उसको क्या समझाएंगे, है ना, वो आपको समझाने बैठ जाएंगे कि आपकी मति भ्रम हो गई है। बात तो ऐसी हो जाती है। तो ये जो बुद्धि है उसको क्या कहते हैं, जड़ हो गई है बुद्धि, और कुछ काम नहीं कर रहा है। लेकिन कैसे सुजान हो जाएगा, प्रणवों के उच्चारण करते करते, सत्संग करते करते, शुभ भावना करते करते, चक्र भेदन करते करते, इस प्राण के आने जाने पर ध्यान लगाते लगाते, है ना, आपकी जड़ मति जो है वो जड़ जो हो गई, जिसमें जंग लग गया है, सुजान हो जाएगा। बचपन से आपने अगर गलत सीखा, गलत पढ़ा और अपने मस्तक में वही रखा है, तो उसको दूर करने के लिए अच्छा याद करना पड़ेगा, अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, अच्छी बातें सोचनी पड़ेंगी, तब वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, है ना। सदगुरुदेव यही बात बता रहे हैं। तो ये साधारण बात नहीं है। तुम्हें हमारे वाक्यों पर अविश्वास है, तब भी नित्य अभ्यास करो। नित्य सवेरे उठकर इस विषय का मनन करो कि हम निरोग हैं। अभ्यास करने से, मनन करने से भावना या विश्वास दृढ़ हो जाता है। सच्ची बात तो यह है कि केवल सूक्ष्म शरीर ही भावनामय नहीं है, स्थूल शरीर भी भावनामय है। जिस तरह सूक्ष्म शरीर मनोमय और कल्पना मात्र है, उसी तरह स्थूल शरीर भी है। सिद्धांत यह है कि सूक्ष्म शरीर ही दृढ़ होकर स्थूल हो जाता है, छोटा ही बड़ा हो जाता है। हमने अपनी रची हुई पुस्तक वेदांत सिद्धांत में यह स्पष्ट किया है कि यह जागृत की सृष्टि भी स्वप्नवत ही है। जैसे स्वप्न की सृष्टि भ्रम और कल्पना मात्र है, उसी तरह जागृत की सृष्टि भी कल्पना मात्र है। जो लोग वेदांत का मनन कर चुके हैं वह अच्छी तरह जानते हैं कि यह सृष्टि आत्ममय ईश्वरमय है, अर्थात यह स्थूल जागृत या जागृत संसार दूसरा नहीं है, किंतु सब कुछ ब्रह्म ही है। ब्रह्म भिन्न जो कुछ प्रतीत होता है वह भ्रम से प्रतीत होता है। वास्तव में कोई भिन्न पदार्थ संसार में नहीं है, सब ब्रह्म ही है। अच्छा, तो यह स्थूल शरीर अन्य कैसे हो सकता है, क्योंकि यह स्थूल शरीर संसार से बाहर नहीं है। यदि सारा संसार वही निरामय, निर्विकार और निरंजन ब्रह्म है, तो शरीर दूसरा कैसे हो सकता है। अब विचारने की बात है, यदि शरीर निरामय, निरोग, निर्विकार और ब्रह्ममय है, तो इसमें रोग कहाँ से आया। हम रोगी और अपवित्र अपनी भावना से बने हैं, नहीं तो यह शरीर परम पवित्र, परम निरोग और परमात्मा है। क्या परमात्मा में भी विकार है? कभी नहीं। फिर शरीर में रोग कहाँ से आया? शरीर रोगी होने की संभावना तब थी यदि वह परमात्मा ना होता, परंतु जो परमात्मा है, ईश्वर है, वह ब्रह्म है, वह कदापि रोगी नहीं हो सकता। आश्चर्य है कि बहुत से वेदांती भी अपने शरीर को रोगी मानते हैं। जो लोग वेदांत नहीं जानते वह अपने शरीर को रोगी मानते तो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, पर वेदांत मानकर भी शरीर को रोगी मानना कैसे हो सकता है। बहुत से वेदांती कहते हैं कि शरीर ब्रह्म नहीं है। शरीर ब्रह्म से पृथक कैसे होगा? वेदांत का तो मानना है कि यह सारा दृश्य भ्रम से भासता है। वास्तव में सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। वेदांत मत से ब्रह्म के सिवा दूसरी वस्तु है ही नहीं। वहां पर द्वैत का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं तो शरीर ब्रह्म है, ब्रह्म शरीर है। और यदि यह शरीर ब्रह्म से पृथक नहीं तो इसमें रोग कहाँ से आया? तुम परम शुद्ध, परम पवित्र स्वभाव से ही निरोग हो। बस आज से तुम अपने को रोगी मानना छोड़ दो, सत्य को ग्रहण करो, असत्य का त्याग करो। तुमने उसके विपरीत असत्य को ग्रहण किया है और सत्य का त्याग किया है, इसी से रोगी हो। सत्य को ग्रहण करने वाला कभी दुखी नहीं हो सकता।
वह सत्य हो नहीं सकता जिसके कारण तुम रोगी बने हो। सत्य का अवलंबन कर अपने को निरोग मानो, देखो तो कैसा आनंद आता है। तुम वह हो जिसको रोग छू तक नहीं सकता। तुम्हारे सामने रोग उसी तरह से नहीं टिक सकता जैसे सूर्य के सामने अंधकार। बस इस ज्ञान को धारण कर, इस पर दृढ़ विश्वास कर, अपने हृदय से रोग की भावना निकाल कर फेंक दो। निरोग होने का सबसे इससे बढ़कर दूसरा उपाय और क्या हो सकता है। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सद्गुरुदेव क्या कह रहे हैं, अगर तुम्हें है ना, तुम्हें हमारे वाक्यों पर अविश्वास है, तब भी नित्य अभ्यास करो। तो वाक्य क्या है गुरुदेव का, हम है अमर निरोग हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं, सुंदर युवा बलवान है, धनवान है, भगवान है। ये वाक्य है सदगुरु का। और सदगुरुदेव कह रहे हैं यदि तुम्हें हमारे इस वाक्यों पर अविश्वास है तब भी नित्य अभ्यास करो। तुम्हें यदि अविश्वास लग रहा है तब भी कह रहे हैं नित्य अभ्यास करो। तो मेरा कहना है ये भावना जो सदगुरुदेव बतलाए हैं इसको नित्य अभ्यास करना है। हम तो कहते हैं सोते जागते उठते बैठते इसको ही ख्याल रखना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। सदगुरुदेव कह रहे हैं नित्य सवेरे उठकर इस विषय का मनन करो कि हम निरोग हैं, है ना। जगते साथ ये विचार करो कि हम निरोग हैं। अभ्यास करने से, मनन करने से भावना या विश्वास दृढ़ हो जाता है। जब आप बारंबार ध्यान करेंगे और इसी को बोलते रहेंगे और इसका अभ्यास करेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, तो ये भावना दृढ़ हो जाएगी। वास्तव में सच्ची बात तो यह है कि केवल सूक्ष्म शरीर ही भावनामय नहीं है। सच्ची बात तो यह है कि केवल सूक्ष्म शरीर ही भावनामय नहीं है, स्थूल शरीर भी भावनामय है। हम लोग का स्थूल शरीर भी भावनामय है। जिस तरह से सूक्ष्म शरीर मनोमय और कल्पना मात्र है उसी तरह स्थूल शरीर भी है। सद्गुरुदेव कह रहे हैं जिस तरह से सूक्ष्म शरीर मनोमय और कल्पना मात्र है उसी तरह स्थूल शरीर भी है। सिद्धांत यह है कि सूक्ष्म शरीर ही दृढ़ होकर स्थूल हो जाता है। सूक्ष्म शरीर ही दृढ़ होकर के स्थूल हो गया है हम लोग का, छोटा ही बड़ा हो जाता है। हमने अपनी रची हुई पुस्तक वेदांत सिद्धांत में यह स्पष्ट किया है कि यह जागृत की सृष्टि भी स्वप्नवत ही है। जैसे स्वप्न की सृष्टि भ्रम और कल्पना मात्र है उसी तरह जागृत की सृष्टि भी कल्पना मात्र है। जो लोग वेदांत का मनन कर चुके हैं वह अच्छी तरह जानते हैं कि यह सृष्टि आत्ममय ईश्वरमय है, अर्थात यह स्थूल जगत जागृत या जागृत संसार दूसरा नहीं है किंतु सब कुछ ब्रह्म ही है। ब्रह्म भिन्न जो कुछ प्रतीत होता है वह भ्रम से प्रतीत होता है। तो बताइए इतनी सुंदर तरीके से सद्गुरुदेव बता रहे हैं ये सारा विश्व ही सब कुछ ब्रह्ममय है, ईश्वरमय है, और यदि जो कुछ अलग दिखता है तो वह हमारा भ्रम है। वास्तव में सब ब्रह्म ही है ना। शुरू में ही सद्गुरुदेव बतलाए हैं सर्व खलविदम ब्रह्म, है ना। इस तत्व को अच्छी तरह समझने के लिए गुरुदेव इतना लिखे हैं, बाप रे बहुत बड़ी बात है। बतला रहे हैं कि सूक्ष्म शरीर जैसा मनोमय है उसी तरह स्थूल शरीर भी मनोमय और कल्पना मात्र ही है। वही कल्पना दृढ़ होकर के स्थूल रूप धारण किया है। तो आप जब कल्पना करेंगे हृदय में अपने विचारों के अंदर जब आप कल्पना करेंगे, है ना, निरंजनोहम जगदीश्वरोहम, कल्पना करेंगे जब हृदय में कि हम निरंजन स्वरूप हैं, निष्कलंक हैं, परम पवित्र हैं, अलौकिक हैं। हमारे अंदर कोई अंजन नहीं, कोई विकार नहीं,
कोई रोग नहीं, कोई क्लेश नहीं, तो कहाँ रहेगा क्लेश, रहेगा ही नहीं, है ना। और जगदीश्वर है, जगत के मालिक हैं, ईश्वर हैं हम, है ना। अगर ये कल्पना रोज रोज करेंगे, गुरु की वाणी है ये, सदगुरु की वाणी है ये, है ना। इसको अगर आप ध्यान करते रहेंगे तो आपको सचमुच मालूम हो जाएगा कि वास्तव में आप परम पवित्र हैं, निष्कलंक हैं। सदगुरुदेव श्री मुनि महाराज की जय, जिन्होंने हम सबको परम पवित्र बतला दिया, निरंजन स्वरूप बतला दिया। अपने को पापी, दोषी, कलंकित कभी नहीं मानना चाहिए, यह बहुत बड़ा पाप है, सदगुरुदेव का कहना है ना। और जैसे जैसे आप भावना करेंगे, आप विचार कर लीजिए कि आपकी भावनाओं का इतना प्रभाव पड़ेगा कि आपके बातचीत करने का तरीका बदल जाएगा, व्यवहार बदल जाएंगे जगत में। ये बहुत बड़ी बात है ना। आपको पता भी नहीं चलेगा और आप सचमुच में इतने मने तरीके से जीवन जिएंगे, आप बाद में सोचेंगे अरे इतना परिवर्तन हो गया। ऐसी बात है ना। तो भावना में बहुत शक्ति है, विचारों में बहुत बल है, और जो सचमुच में आप हैं, जिसको आप भूल चुके हैं, उसको बारंबार याद कीजिए। आप कोई रोगी नहीं है, सदगुरुदेव बता रहे हैं। आप कोई पापी नहीं है, सदगुरुदेव का कहना है। आप तो अजर अमर अविनाशी हैं। आप जो हैं, यह स्थूल शरीर भी सूक्ष्म शरीर की तरह ही कल्पना मात्र है, भावनामय है, बिल्कुल वही दृढ़ रूप धारण कर लिया है ना। तुम शरीर को ईश्वर ना मानो ना सही, हाँ, पर ईश्वर को उसमें व्यापक मानते हो या नहीं। तुम्हारा मजहबी ईश्वर एक देशी है, वह सर्वव्यापक। ईश्वर एक देशी हो तो ईश्वर ही काहे का, एक देशी तो हो नहीं सकता। वह सर्वव्यापक है, वह शरीर में भी अवश्य है, शरीर के रोम रोम में है, अणु अणु में ईश्वर व्यापक है। भला जिस शरीर के अणु अणु में वह निर्विकार, पवित्र और निरामय परमात्मा व्यापक है, वह शरीर कभी रोगी हो सकता है क्या? जिस जगह सूर्य की किरणें फैल रही हैं, वहीं उसी जगह अंधकार भी रह सकता है क्या? जहाँ शीतलता व्याप रही है, वहीं उष्णता भी ठहर सकती है क्या? जहाँ पर परमात्मा है, वहीं रोग भी रह सकता है। सूर्य में अंधकार को नाश करने की शक्ति है, पर ईश्वर में रोग को नाश करने की शक्ति नहीं है क्या? क्या जहाँ पर विकार और रोग व्यापक है, वहीं पर निर्विकार ईश्वर भी व्यापक है क्या? जिस शरीर में निर्विकार परमात्मा व्यापक है, उसी शरीर में रोग और विकार भी रह सकता है? कभी नहीं। तो क्या रोगी के शरीर में वह सर्वव्यापक परमात्मा नहीं है? नहीं, यह तो हो ही नहीं सकता, है ना। धन्य धन्य सदगुरुदेव श्री मुनि महाराज की जय। तो कल हम लोग जो पढ़े थे, है ना, अलग वहाँ से भी थोड़ा सा जान लेना चाहिए ना। वेदांती लोगों के बारे में गुरुदेव कहते हैं, वो वेदांत के हिसाब से सर्व खल विदम ब्रह्म है। हाँ, तो जो लोग वेदांत नहीं जानते, वह अपने शरीर को रोगी मानते, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कह रहे हैं कल वाली बात। पर वेदांत मानकर भी शरीर को रोगी मानना कैसे हो सकता है ना। बहुत से वेदांती कहते हैं कि शरीर ब्रह्म नहीं है। शरीर ब्रह्म से पृथक कैसे होगा, गुरुदेव कह रहे हैं। बहुत से वेदांती कहते हैं कि शरीर ब्रह्म नहीं है, लेकिन सदगुरुदेव कह रहे हैं तो शरीर ब्रह्म से पृथक कैसे होगा, ब्रह्म से अलग वो कैसे होगा। वेदांत का तो मानना है कि यह सारा दृश्य भ्रम से भासता है ना। वेदांत का तो मानना है सारा दृश्य क्या है, भ्रम से भासता है। तो ऐसी स्थिति में वेदांत जब कह रहा है सारा संसार ब्रह्म है, वास्तव में सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। वेदांत का तो मत है कि यह सारा दृश्य भ्रम से भासता है, वास्तव में सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। ऐसी हालत है, बताइए। जब सब ब्रह्म ही है, सदगुरुदेव बतला रहे हैं, तो शरीर भी ब्रह्म है, उनका कहना है। शरीर भी इसी संसार में है, और जब सर्वखल विदम ब्रह्म है, तो शरीर भी ब्रह्म है, और इसी को समझा रहे हैं गुरुदेव, है ना। तुम शरीर सहित ब्रह्म हो, ये बता रहे हैं। जब तक इस स्थूल जगत में हो, यही तुम्हारा रूप है ना। और जब तुम सूक्ष्म में रहोगे तो वह तुम्हारा रूप है।
लेकिन वहाँ भी तुम शरीर में रहते हो, यहाँ भी तुम शरीर में रहते हो। यह स्थूल शरीर है और सूक्ष्म शरीर है। यह स्थूल शरीर है, स्थूल जगत है, और वहाँ सूक्ष्म शरीर है, मनोमय शरीर है, मनोमय संसार है। इसी बात को बता रहे हैं गुरुदेव। लेकिन यह शरीर भी मनोमय ही है, यह स्थूल रूप धरा है। तो विचारों को अच्छा रखने से उसका प्रभाव इस शरीर पर पड़ता ही है। यही बात बताने के लिए इतना सुंदर लिखे हैं गुरुदेव, है ना। बहुत अच्छी बात है, इस बात को समझ लेना चाहिए, है ना। तो वेदांत के मत से जितना जो दिख रहा है सब भ्रम से ही दिखता है, वास्तव में सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। अब इस बात को जब हम लोग समझ जाते हैं तो शरीर में रोग कैसे रहेगा, सदगुरुदेव वही बता रहे हैं, है ना। तो आगे उसी बात को पढ़ रहे हैं। तुम शरीर को ईश्वर ना मानो ना सही। तुम यदि शरीर को ईश्वर नहीं मानते हो तो ना सही, पर ईश्वर को उसमें व्यापक मानते हो या नहीं, सदगुरुदेव कह रहे हैं। शरीर को यदि तुम ब्रह्म नहीं मानते हो तो ना सही, ना मानो सही, लेकिन एक बात बताओ, कहते हैं गुरुदेव, इस शरीर में ईश्वर व्यापक है या नहीं। तुम इस शरीर में ईश्वर को व्यापक मानते हो या नहीं। तुम्हारा मजहबी ईश्वर एक देशी है, वह सर्वव्यापक है ना। तुम्हारा मजहबी ईश्वर एक देशी है, यानी एक शरीर में रहता है, एक शरीर में रहता है, या सर्वव्यापक है, सो बताओ। ईश्वर एक देशी हो तो ईश्वर ही काहे का, है ना। सदगुरुदेव लिख रहे हैं, यदि ईश्वर एक देशी है तो उसको कौन ईश्वर कहेगा। सर्वव्यापक बोलने से ना ईश्वर मानते हैं लोग। हाँ, तर्क कितना सुंदर है ना। ईश्वर एक देशी हो तो ईश्वर काहे का। एक देशी तो हो ही नहीं सकता, वह सर्वव्यापक है, वह शरीर में भी अवश्य है। तो इस तरह से तर्क दे करके गुरुदेव कह रहे हैं, यदि ईश्वर एक देशी है उसको ईश्वर कौन कहेगा। ईश्वर यदि सर्वव्यापक है तो इस शरीर में भी अवश्य है। शरीर के रोम रोम में, अणु अणु में ईश्वर व्यापक है। वाह, धन्य गुरुदेव। इस शरीर में सदगुरुदेव बतला रहे हैं, शरीर के रोम रोम में, अणु अणु में ईश्वर व्यापक है। जिस ईश्वर को लोग सर्वशक्तिमान कहते हैं, वही ईश्वर इस शरीर के रोम रोम में, अणु अणु में व्यापक है। जिस ईश्वर को लोग परम पवित्र कहते हैं, वह इस शरीर के रोम रोम में, अणु अणु में व्यापक है। गुरुदेव के कहने का मतलब, उस परम पवित्र को, उस परम शुद्ध को इस शरीर में तुम व्यापक नहीं मानते हो तो फिर क्या ईश्वर। हाँ, तो ईश्वर कहीं दूसरी जगह एक शरीर के अंदर है, या ईश्वर सब जगह है, सर्वव्यापक है। अगर वह सर्वव्यापक है तो इस शरीर में भी व्यापक है। अगर इस शरीर में व्यापक है तो उनके कहने का मतलब है इस शरीर के रोम रोम में, अणु अणु में ईश्वर व्यापक है। यदि इस बात को नहीं मानते हैं तब तो फिर वह ईश्वर काहे का, है ना। धन्य हो गुरुदेव, है ना। तो इतनी बड़ी बात है, इसको तत्व से समझना है। भला जिस शरीर के अणु अणु में वह निर्विकार, पवित्र और निरामय परमात्मा व्यापक है, वह शरीर कभी रोगी हो सकता है, गुरुदेव पूछ रहे हैं। भला जिस शरीर के अणु अणु में वह निर्विकार, जिसमें कोई विकार नहीं है, वह परम पवित्र और निरामय आत्मा व्यापक है, वह शरीर कभी रोगी हो सकता है क्या, है ना। बहुत बड़ी बात है, कभी नहीं होगा ना। उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव, क्या जिस जगह सूर्य की किरणें फैल रही हैं वहीं उसी जगह अंधकार भी रह सकता है। वाह, गुरुदेव कह रहे हैं यदि जिस जगह पर सूर्य की किरणें फैल रही हैं उसी जगह अंधकार भी रहेगा। क्या जहाँ शीतलता व्याप रही है वहीं उष्णता भी ठहर सकती है। कितने उदाहरण है। जहाँ शीतलता व्याप रही है वहीं उष्णता हो सकती है क्या, वहीं गर्मी होगा क्या, नहीं ना। क्या जहाँ पर परमात्मा है ना, जहाँ पर स्वयं परमात्मा है यानी शरीर में, है ना, वहीं रोग भी रह सकता है। जिस शरीर में परमात्मा है वहीं रोग रह सकता है, कैसे रहेगा, रहेगा ही नहीं, है ना। सूर्य में अंधकार को नाश करने की शक्ति है, सूर्य में एक शक्ति है जो अंधकार को नाश कर देती है, पर ईश्वर में रोग को नाश करने की शक्ति नहीं है।
एक साधारण बात है, ईश्वर में क्या शक्ति होनी चाहिए? हाँ, सूर्य में अंधकार को नाश करने की शक्ति है, तो क्या रोग को नाश करने की शक्ति ईश्वर में नहीं है? क्या यहाँ पर विकार और रोग व्यापक है, वहीं पर निर्विकार ईश्वर भी व्यापक है? ऐसा हो सकता है क्या? गुरुदेव पूछ रहे, सब क्वेश्चन विराम दिया हुआ है। बहुत बड़ी बात है। क्या जिस शरीर में निर्विकार परमात्मा व्यापक है, उसी शरीर में रोग और विकार भी रह सकता है? जिस शरीर में निर्विकार परमात्मा व्यापक है, उसी शरीर में रोग और विकार भी रह सकता है? कभी नहीं रह सकता, कभी नहीं लिखे हैं, है ना? तो क्या रोगी के शरीर में वह सर्वव्यापक परमात्मा नहीं है? तो आप क्या कह रहे हैं, बोल रहे हैं इस शरीर में सर्वव्यापक परमात्मा नहीं है क्या? नहीं, यह तो हो ही नहीं सकता। नहीं, यह तो हो ही नहीं सकता। जब वो सर्वव्यापक है तो शरीर में भी व्यापक है, अणु अणु में, रोम रोम में वो निर्विकार परम पवित्र निरामय आत्मा व्यापक है। शरीर में रोग कैसा? बहुत विचारणीय बात है ना? बहुत बड़ी बात है। तो आप विचार कीजिए, इस शरीर में ब्रह्म है ना? सदगुरुदेव तो शरीर को भी ब्रह्म बता रहे हैं। शरीर में आप हैं इसलिए शरीर है, आप नहीं हैं तो शरीर भी नहीं है। आप हैं इसलिए यह दृष्टिगोचर हो रहा है, आप हैं इसलिए सारा विश्व दृष्टिगोचर हो रहा है। आप ही नहीं रहेंगे तो ये जगत ही नहीं रहेगा, है ना? आत्मनः आकाश संभूतः, आकाशाद वायु, वायुर अग्नि, अग्निरापा, अद्भ्याम पृथ्वी। यही आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई है ना? सूक्ष्म से सूक्ष्म है यह आत्मा, और इससे सूक्ष्म आकाश की उत्पत्ति हुई है। आकाशाद वायु, आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई है। वायुर अग्नि, और वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई है। अग्निरापा, और उसके बाद आपा यानी जल, अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई है। अद्भ्याम पृथ्वी। वास्तव में ब्रह्म ज्ञान चिकित्सा जो शीर्षक दिया हुआ है, सदगुरुदेव जो शीर्षक दिए हैं, इसी से पता चलता है कि ब्रह्म ज्ञान उदय होते ही सब प्रकार का इलाज हो जाएगा, है ना? चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक हो या बौद्धिक हो, कोई भी विकार है तो ब्रह्म ज्ञान उदय होते ही सभी विकार नष्ट हो जाएंगे। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। सदगुरुदेव समझा रहे हैं हम लोगों को। कल हम लोगों ने समझा कि चारों ओर जब ब्रह्म ही ब्रह्म है, अखिल विश्व ब्रह्मांड में सभी जगह ब्रह्म है, तो क्या शरीर में नहीं है? शरीर में है अवश्य। उसी को समझाते हुए और भी जो बाकी था उसको पढ़ लेते हैं। यदि वह इन असंख्य रोगियों के शरीर में नहीं, तो फिर वह सर्वव्यापक कैसे है? अतः यदि परमात्मा का सर्वव्यापक होना सिद्ध है, तो रोग केवल हमारी भावना और कल्पना है। जैसे स्वप्न में सर फूट गया और हम रो रहे हैं, पर क्या सचमुच सर फूटा है? कभी नहीं। स्वप्न में भ्रम से विदित होता था, वास्तव में वो फूटा न था। वह तो केवल हमारी कल्पना थी और कुछ नहीं। बस यही दशा जागृत अवस्था के रोग की भी है। हम रोगी हैं, यह हमारी झूठी भावना और कल्पना है। हम अपनी इस झूठी भावना से रोगी बने हैं, नहीं तो जिस शरीर में वह निरामय व्यापक है, वहाँ रोग कहाँ? तुम दृढ़ समझ लो, सत्य जानो, तुम्हारे पास रोग नहीं आ सकता। तुम व्यर्थ में अपने को रोगी मानकर घुलते जाते हो। जरा सोचो तो, तुम्हारे में रोग कहाँ है? छोड़ो इस भावना को और स्मरण करो अपनी आत्मशक्ति को, बस सर्वथा निरोग हो जाओगे। रोग क्या वस्तु है? रोग में इतना बल नहीं है कि तुम्हें दुख दे सके। रोग में शक्ति कहाँ? रोग तो निर्बल है, शक्तिहीन है, निर्जीव है। रोग जिसके पास जाता है वह शक्तिहीन हो जाता है। शक्तिहीनता या निर्बलता ही रोग है। निर्बलता में बल कैसा? रोग है, तुम जीवन हो, तुम्हारा सामना रोग करे, यह बड़े आश्चर्य की बात है। तुम आत्मा हो और आत्मा शक्ति तथा बल का केंद्र है। सारी शक्तियाँ आत्मा से ही उत्पन्न होती हैं। फिर जिस शरीर के रोम रोम में आत्मा व्यापक है, उस शरीर का मुकाबला रोग क्या करेगा?
अगर आया है तो आपसे आप मिट जाएगा। हमें दृढ़ और निर्भय रहना चाहिए। रोग से डरना जीवनहीन का काम है। जो रोग स्वयं निर्जीव, निर्बल और शक्तिहीन है, वह क्या तुमसे युद्ध कर सकता है? कभी नहीं। रोग से डरने की आदत छोड़ दो। वह आपसे आप चला जाएगा, अवश्य चला जाएगा। चला क्या जाएगा? वह आया ही नहीं, उसकी सृष्टि ही नहीं हुई। पवित्र, निर्विकार, निरामय और दयालु ईश्वर रोग, दोष, पाप और दुख को नहीं बना सकता। आनंद कंद सच्चिदानंद परमेश्वर से दुख और रोग की सृष्टि नहीं हो सकती, और जिसे ईश्वर ने नहीं बनाया, संसार में उसकी सृष्टि कैसे होगी? कहते हैं कि ईश्वर के बिना एक दिन का भी नहीं हिल सकता। बड़े आश्चर्य का विषय है कि लोग अपनी झूठी और अशुभ भावना तथा कल्पना से रोग और दोष को बनाकर इससे दुखी हो रहे हैं। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। अब हम लोग विचार करते हैं सद्गुरुदेव क्या कह रहे हैं, है ना। सद्गुरुदेव क्या कह रहे हैं, बहुत ध्यान से, गौर से इस पर विचार करना पड़ेगा, है ना। यदि वह इन असंख्य रोगियों के शरीर में नहीं, तो फिर वह सर्वव्यापक कैसे है? ईश्वर के बारे बता रहे हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है ना। अब यदि वह असंख्य रोगियों के शरीर में नहीं है, सर्वव्यापक कैसे होगा? तो सर्वव्यापक का मतलब है सभी जगह व्यापने वाली, है ना। तो यहाँ नहीं है, वहाँ है, यह तो सर्वव्यापक नहीं होता। सर्वव्यापक का मतलब है सब जगह है, शरीर में भी है, चाहे वह रोगी शरीर हो, चाहे व्यापक कहीं भी हो, मृतक में भी होना चाहिए इस हिसाब से, तो है ना। कोई बात नहीं, उस विषय में भी यहाँ नहीं, जो लिखा है उस पर बात कर रहे हैं ना। अतः यदि परमात्मा का सर्वव्यापक होना सिद्ध है, तो रोग केवल हमारी भावना और कल्पना है। यदि सचमुच में परमात्मा व्यापक है, तो रोग सिर्फ हमारी कल्पना और भावना है, सद्गुरुदेव कह रहे हैं। क्योंकि परमात्मा के व्याप्त रहने पर कहीं पर रोग हो ही नहीं सकता। जैसे स्वप्न में सर फूट गया, हम लोग रो रहे हैं, स्वप्न में सर फूट गया, तो गुरुदेव कह रहे हैं क्या सचमुच सर फूटा? कभी नहीं। स्वप्न में भ्रम से विदित होता था, वास्तव में वह फूटा न था, वह तो केवल हमारी भावना थी और कुछ नहीं। बस यही दशा जागृत अवस्था के रोग की भी है। हम रोगी हैं, यह हमारी जो भावना है, यही कल्पना जो है वह खराब है। हम अपनी इस झूठी भावना से रोगी बने हैं, नहीं तो जिस शरीर में वह निरामय व्यापक है, वहाँ रोग कहाँ। तो ये जो भावना उत्पन्न हो जाती है कि हम रोगी हैं, तो ये रोग की भावना ही हमें खराब कर रही। अब बताइए, सर्दी जुकाम नहीं होगा क्या? शरीर तो कफ पित्त बात से बना है। हाँ, सर्दी होगा, जुकाम होगा, तो हम लोग डर के मारे दुनिया भर की औषधि खाएंगे, तो वो तो बीमारी होगी, वो अवश्य होगी, है ना। जबकि इस समय हमको जैसे नियम से रहना चाहिए, वो नियम से नहीं रहेंगे तो बीमारी होगी, है ना। वास्तव में बीमारी तो कुछ नहीं थी, है ना, शरीर की सफाई हो रही है। अब किसी को कुछ ऐसा हो गया कि पेट की सफाई होने लगी, वो बीमारी समझ लिए, है ना। जो भी कार्यक्रम चल रहा है ना। किसी को उल्टी होने लगा, कोई बुखार आ गया, कुछ हो गया, रोग है। ये जितनी बातें हैं इस पर अलग से चर्चा होगी, मगर मेरे कहने का मतलब है, इसी में गुरुदेव लिखे हैं, आगे पढ़ना होगा, है ना। जो लिखे हैं अभी उसी पर चर्चा हो जाए, है ना। तो सद्गुरुदेव का कहना है, जिस शरीर में परमात्मा व्याप्त रहे हैं, वहाँ पर बीमारी नहीं है। जो बीमारी दिख रही है, जो रोग दिख रहा है, वह केवल भावना है। और वह कैसी भावना है? झूठी भावना, है ना। इस झूठी भावना को हृदय से निकाल डालो, बस तुम निरोग हो जाओगे, है ना। तुम दृढ़ समझ लो, सत्य जानो, तुम्हारे पास रोग नहीं आ सकता। दृढ़ रूप से अगर इस बात को जान लोगे तो तुम्हारे पास रोग नहीं आ सकता। इसको जानना बहुत जरूरी है। जैसे ही योगाभ्यास आरंभ कर देते हैं मुनिजन, है ना, और जब उनको यह मालूम हो जाता है कि सद्गुरुदेव के चक्र भेदन का साधन करने से शरीर का रोम रोम निर्मल और निरामय हो जाता है, तो नित्य योगाभ्यास करते हैं और दृढ़ संकल्प हो जाता है इस शरीर में रोग नहीं आ सकता। और रोग आता ही नहीं है, है ना। तो
ये बात अच्छी तरह जानने के लिए योग करना पड़ेगा। बिना योग साधन के भावना दृढ़ नहीं होगी, है ना। तुम अगर व्यर्थ में अपने को रोगी मानकर घुलते जाते हो, गुरुदेव लिखे हैं, तुम व्यर्थ में अपने को रोगी मानकर घुलते जाते हो। जरा सोचो तो तुम्हारे में रोग कहाँ है। छोड़ो इस भावना को और स्मरण करो अपनी आत्मशक्ति को, बस सर्वथा निरोग हो जाओगे। तो रोगी हैं बोल के क्यों स्मरण करते हैं? सदगुरुदेव तो बता रहे हैं हम लोग को, सुबह उठते साथ अपने आत्मा का ध्यान करो। निरंजनो हम जगदीश्वरो हम। एक ही लाइन तो जीवन सुधार देगा मनुष्य का, है ना। एक ही लाइन अगर समझ में आ जाए तो फिर आगे की क्या बात है। कि आप निरंजन स्वरूप हैं, आप में अंजन, क्लेश, रोग, दोष, दुख, तकलीफ, कष्ट, व्याधि हो ही नहीं सकता। आप तो निरंजन स्वरूप हैं। जगदीश्वर हैं आप, तो आपके अंदर कौन रोक देगा? आप जगदीश्वर हैं, आपने खुद ही जगत को बनाया, आपके बिना बनाए कोई चीज़ हो ही नहीं सकता। तो क्या आपने रोग को बनाया है? आप तो रोग नहीं बना सकते। कैसे रोग बना सकते हैं? अब घर की साफ सफाई नहीं करेंगे क्या? झाड़ू पोछा नहीं लगेगा क्या? इसी तरह शरीर की सफाई आत्मदेव करते हैं। शरीर में असंख्य सैनिक हैं और ये सब सफाई में लगे हुए हैं। प्रत्येक चक्र में 18 अक्षौहिणी सेनाएं हैं इस शरीर में, है ना। 18 अक्षौहिणी सेनाएं 18वें चक्र में रह करके इस शरीर की हर प्रकार से रक्षा कर रही हैं, है ना। लेकिन हम लोग को मालूम ही नहीं है, यह ज्ञान पता ही नहीं है ना। इसी वजह से शरीर बीमार है, नहीं तो कोई बीमारी नहीं है शरीर में। शरीर के रक्षक जो अणु हैं, इन सबको हम लोग बीमार बता करके निर्बल कर देते हैं, है ना। हमें रोग हो गया, हमें कैंसर हो गया, अब हम मर जाएंगे, है ना। हमें ये बीमारी हो गई, टीबी हो गया, अब हम मर जाएंगे। ये जो भावना है, ये भावना ही आपको मरने के लिए आपको तैयार कर लेती है। और जितने जो शक्तिहीन हो जाते हैं, जितने अणु, है ना, जो जीवन शक्ति क्षीण हो जाती है, और जीवन रक्षक जो जीवाणु है वो भी किसी काम के नहीं, है ना। इसीलिए भावनाओं में बल है। जैसे ही ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। रोग क्या वस्तु है? रोग में इतना बल नहीं कि तुम्हें दुख दे सके। रोग में शक्ति कहाँ? रोग तो निर्बल है, शक्तिहीन है, निर्जीव है। रोग जिसके पास जाता है वह शक्तिहीन हो जाता है। शक्तिहीनता या निर्बलता ही रोग है। निर्बलता में बल कैसा? रोग रोग है। तुम जीवन हो, तुम्हारा सामना रोग करे, यह बड़े आश्चर्य की बात है। तुम आत्मा हो और आत्मा शक्ति तथा बल का केंद्र है। सारी शक्तियां आत्मा से ही उत्पन्न होती हैं। फिर जिस शरीर के रोम रोम में आत्मा व्यापक है, उस शरीर का मुकाबला क्या रोग क्या करेगा? अगर आया है तो आपसे आप मिट जाएगा। हमें दृढ़ और निर्भय रहना चाहिए। रोग से डरना जीवनहीन का काम है। जो रोग स्वयं निर्जीव, निर्बल और शक्तिहीन है, वह क्या तुमसे युद्ध कर सकता है? कभी नहीं। रोग से डरने की आदत छोड़ दो। वह आपसे आप चला जाएगा, अवश्य चला जाएगा। चला क्या जाएगा? वह आया ही नहीं, उसकी सृष्टि ही नहीं हुई। पवित्र, निर्विकार, निरामय और दयालु ईश्वर रोग, दोष, पाप और दुख को नहीं बना सकता। आनंद कंद सच्चिदानंद परमेश्वर से दुख और रोग की सृष्टि नहीं हो सकती। और जिसे ईश्वर ने नहीं बनाया, संसार में उसकी सृष्टि कैसे होगी? कहते हैं कि ईश्वर के बिना एक दिन का भी नहीं हिल सकता। फिर बड़े आश्चर्य का विषय है कि लोग अपनी झूठी और अशुभ भावना तथा कल्पना से रोग और दोष को बनाकर इससे दुखी हो रहे हैं। कल भी इसको पढ़ चुके थे, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हो रही थी। अंतिम पैराग्राफ या चर्चा नहीं हुई थी, चल रहा था, थोड़ा बाकी रह गया था, है ना। तो इसको अच्छी तरह समझने के लिए, इसको जानने के लिए हम इसको फिर से पढ़े, है ना। तो सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं? रोग जिसके पास जाता है वह शक्तिहीन हो जाता है। जिसको भी रोग हो गया, आप देख लीजिए, कोई बीमार हो गया, रोगी हो गया, तो शक्तिहीन होता है कि नहीं होता है?
निश्चित रूप से जरा सी तकलीफ हो जाए शरीर में और वह रोगी हो गया तो शक्तिहीन हो जाता है। बहुत बड़ी बात है कि नहीं है? कितनी बड़ी बात है। देखिए रोग क्या वस्तु है, रोग में इतना बल नहीं है। गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम्हें दुख दे सके, लेकिन दुख कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, यही बात है। रोग में शक्ति कहाँ, रोग तो निर्बल है, शक्तिहीन है, निर्जीव है। रोग जिसके पास जाता है वह शक्तिहीन हो जाता है, गुरुदेव बतला रहे हैं। शक्तिहीनता या निर्बलता ही रोग है ना। निर्बलता में बल कैसा? रोग रोग है, तुम जीवन हो। बहुत मार्के की बात है। रोग तो रोग है, तुम जीवन हो, लेकिन भावनाओं में क्या हो गया है बताइए। डर किसे नहीं होता? डर सबको होता है। किस चीज का? मृत्यु का भय, है ना। यदि बीमारी हो जाए तो कहीं मर ना जाए, है ना। सबके अंदर ये भय है, किसके अंदर नहीं है? हाँ, योगियों के अंदर नहीं होता है ना। क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है रोग नहीं है। और जरा आसन ध्यान तपस्या कर लेते हैं, बस ठीक हो जाता है ना। कोई परेशानी नहीं होती। योगियों को क्या सर्दी जुकाम नहीं होता? हो जाता है, हमें भी हो जाता है। इसी बीच प्रवचन देते समय भी बहुत हुई थी, है ना। लेकिन फिर भी केवल गुरुदेव की कृपा रही है, मैंने उसको रोग नहीं समझा। इसलिए शरीर में कोई पीड़ा नहीं, कि सिर में कोई दर्द नहीं, कि कोई तकलीफ नहीं, कि कोई कष्ट नहीं, है ना। हाँ, आवाज में थोड़ा बदलाहट हो गई होगी, अवश्य ही आप लोगों ने सुना, लेकिन फिर भी कोई परेशानी नहीं थी। क्या था? मन के अंदर यह विचार था, केवल यह रोग नहीं है, शरीर की सफाई हो रही है और इससे भी अच्छा हो जाएगा शरीर, ये भावना था, है ना। किसकी कृपा से? सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की कृपा से, है ना। अगर वो ये बात नहीं बताए होते तो हम भी निर्बल हो जाते, रोगी हो जाते, है ना, बीमार हो जाते, सर में अत्यंत पीड़ा होती, सारे दर्द होते, बदन हाथ दुखता, है ना। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है ना। क्योंकि नित्य योगाभ्यास करते हैं, इसलिए नित्य योगाभ्यास कीजिए, है ना। हम अपनी बहादुरी नहीं कर रहे हैं, हम सभी मुनियों की बहादुरी कर रहे हैं। जितने योगी लोग हैं ऐसे ही रहते हैं। कोई भी विकार अगर शरीर में है तो आसानी से निकल जाता है, कोई तकलीफ कोई नहीं होता कुछ, है ना। शरीर की सफाई हो रही होती है। अगर पेट की सफाई हो रही है तो किसी योगी को ऐसा नहीं होता कि हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, सलाइन लगाना पड़ेगा, इतने माने क्या दुर्बल हो जाएंगे, ऐसे शक्तिहीन हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। नित्य योगाभ्यास कीजिए, शरीर निरोग रहेगा, निर्मल रहेगा, शक्तिशाली रहेगा, बलवान रहेगा, है ना। उसीलिए इस पैराग्राफ को हम पढ़ रहे हैं। आप सोचते होंगे कि बारंबार उसी को पढ़ रहे हैं। अब बारंबार नहीं पढ़ेंगे तो कैसे समझेंगे हम लोग, है ना। सदगुरु इतना मेहनत करके क्यों लिखे हैं? तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विचारों को भी स्वस्थ होना चाहिए। विचार अगर शुद्ध है, निर्मल है, निरामय है, तो शरीर के भीतर भी रोग नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, है ना। सारी बातें कहाँ पर रहती हैं? मन में। और मन में जो विचार उत्पन्न हुआ शरीर में होगा ही होगा, है ना। और जो ही आपके मन में विचार हुआ, यह तो शरीर की सफाई हो रही है। आनंद से आप रहिए, योगाभ्यास कीजिए, नियम से रहिए, सारे तकलीफ दूर, है ना। कुछ तकलीफ नहीं है, बिल्कुल नहीं। इस बात को समझ लीजिए, है ना। बहुत बड़ी बात है इसके अंदर, साधारण बात नहीं है। रोग क्या है? सदगुरुदेव बता रहे हैं, रोग तो रोग है। तुम कौन हो? तुम जीवन हो। रोग तो रोग है, लेकिन तुम कौन हो? तुम जीवन हो। तुम्हारा सामना रोग करे, यह बड़े आश्चर्य की बात है ना। तुम्हारा सामना रोग करे, ये आश्चर्य की बात है। बोल रहे वो तो निर्बल है, शक्तिहीन है, जहां पर पहुंच जाता है उसको निर्बल कर देता है। तो पहुंचता क्या? लाते हैं खुद हम लोग। हम रोगी हो गए, हम बीमार हो गए, हमें सर्दी पकड़ लिया, हमें बुखार हो गया, हमें सिर दुख रहा, मेरा बदन दर्द कर रहा, ये सारी बातें कहने वाले आप ही हैं। और ये भावना ठीक हो जाए, इसके लिए आपको सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज प्रदत्त योग साधन करना पड़ेगा, चक्र भेदन करना पड़ेगा, शुभ भावना करना पड़ेगा। दिन रात अपने में मगन रहिए, है ना। रोग आपको छू नहीं सकता। शरीर की सफाई होगी अच्छा से, है ना।
और स्वस्थ और सुंदर हो जाएगा आपका शरीर, और बलवान अच्छा हो जाएगा आपका शरीर, है ना। इसीलिए हम इस पाठ को पढ़ रहे हैं, है ना। सदगुरुदेव आगे देखिए क्या कह रहे हैं। बहुत बड़ी बात। तुम आत्मा हो और आत्मा शक्ति तथा बल का केंद्र है। तुम क्या हो? तुम आत्मा हो। यह शक्ति और बल का केंद्र है। आत्मा किस लिए कहा जाता है? क्योंकि वह स्वयं अपना आप है। तुम्हारा अपना आप, तुम स्वयं आत्मा हो। इतना सुंदर कौन समझाएगा? इस धरती में समझाने वाले नहीं है, है ना। सदगुरु की वाणी को कोटि कोटि नमन है ना। अच्छा हुआ उन्होंने किताबें लिख दी, नहीं तो हम लोग क्या करते, नहीं समझ पाते, है ना। सारी शक्तियां आत्मा से ही उत्पन्न होती हैं। फिर जिस शरीर के रोम रोम में आत्मा व्यापक है, उस शरीर का मुकाबला रोग क्या करेगा? केवल भावना। भावना कमजोर हुआ तो सब कमजोर। इसलिए इसको दृढ़ता से समझना है। अगर आया है तो आपसे आप मिट जाएगा। हमें दृढ़ होना चाहिए, बोल रहे हैं गुरुदेव। हमें दृढ़ और निर्भय रहना चाहिए। रोग से डरना जीवनहीन का काम है। रोग है बोल के सोचना छोड़ दीजिए। यह शरीर की सफाई हो रही है, आपके रोम रोम अणु अणु और स्वच्छ और निर्मल हो रहे हैं। ये धारणा आपके अंदर होनी चाहिए। जैसे घर की सफाई होती है तो चमक उठता है ना। कभी कभी कोई ऐसे काम होते हैं तो साल में एक बार जैसे चूना देना पड़ा, शरीर पूरे शरीर बोल रहे हैं हम भी, घर की, है ना। कुछ कुछ काम करना पड़ा, कहीं रिपेयरिंग हुआ, कुछ सामान इधर से उधर किए, सारे सफाई हुए और फिर बाद में सजा दिए, कितना खूबसूरत लगता है ना। ये शरीर का रोम रोम निर्मल और निरामय रहेगा हमेशा। यहाँ आत्मदेव रहते हैं, स्वयं भगवान रहते हैं, वो रोम रोम चमकना चाहिए, है ना। क्या कहा गया है? ना तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। ध्यान एकाग्र करके जब आप विचार करते हैं उसको कहते हैं योग अग्नि। और विचार चारों तरफ डर के मारे फैला रहेगा, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो रोग आया ही नहीं है ना। आया कैसे? हमने लाया। बीमार हैं, सोच रहे हैं, घर की सफाई हो रही है और रो रहे हैं हम। हाँ, कितनी गलत बात है। बहुत गलत। इसी को ध्यान में रखिए, है ना। रोग से डरना जीवनहीन का काम है। जो रोग स्वयं निर्जीव निर्बल और शक्तिहीन है, वह क्या तुमसे युद्ध कर सकता है? कभी नहीं। रोग से डरने की आदत छोड़ दो, वह आपसे आप चला जाएगा, अवश्य चला जाएगा। चला क्या जाएगा? वह आया ही नहीं, उसकी सृष्टि ही नहीं हुई। पवित्र निर्विकार निरामय और दयालु ईश्वर रोग दोष पाप और दुख को नहीं बना सकता। आनंद कंद सच्चिदानंद परमेश्वर से दुख और रोग की सृष्टि नहीं हो सकती। और जिसे ईश्वर ने नहीं बनाया संसार में, उसकी सृष्टि कैसे होगी? सदगुरुदेव किसको ईश्वर कहते हैं? स्वयं आत्मा को, है ना। कहते हैं कि ईश्वर के बिना एक तिनका भी नहीं हिल सकता। मजहबी लोग भी कहते हैं। जो ईश्वर से अलग, आत्मा से अलग और एक ईश्वर की कल्पना किए, और जो साक्षात ईश्वर है उसको नहीं जानते। बड़े आश्चर्य का विषय है कि लोग अपनी झूठी और अशुभ भावना तथा कल्पना से रोग और दोष को बनाकर इससे दुखी हो रहे हैं। ये कंप्लीट हो गया यह वाला। कल हम लोग आगे पढ़ेंगे। सब प्रेम जय जीव, कोटिशः नमन। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सब प्रेम जय जीव।